Assalamu alaikum ji. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. We were learning about the transcription and the topic of genetics. थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लें. ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स हमारे पास इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन है. हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है जिसमें हमारे पास प्रमोटर आ जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आरएनए कोडिंग रीजन आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट आ जाती है, ठीक है. डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसके एंटी पैरेलल 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है. इससे बनता है ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम. The rules were, rule number 1 was डीएनए हमेशा रीड किया जाएगा. डीएनए will be is read from 3 prime to 5 prime. Rule number 2 was जो नया स्ट्रैंड बन रहा है आरएनए का, that is synthesized from 5 prime to 3 prime. इनिशिएशन में हमारे पास प्रोकैरियोटिक जीन की है, ये प्रोकैरियोट्स की है, ठीक है. इसमें हमारे पास अगर ये +1 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, ये वाली, तो -1 से पीछे की तरफ जाएंगे तो -10 के करीब ये प्रिग्नो बॉक्स और -35 के करीब -35 सीक्वेंस हमारे पास आता है, ठीक है. ये दो हमारे पास प्रमोटर रीजन हैं जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इनको रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करके वो इनको अटैच हो जाता है यहाँ पे, और उसके बाद फिर +1 से आगे ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है. एलोंगेशन में हमारे पास कुछ रूल्स हैं. ट्रांसक्रिप्शन इज ऑलवेज इन द 5' डायरेक्शन. जो नया स्ट्रैंड बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है. आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर अ प्राइमर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए होता है, आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर नहीं चाहिए. आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट अपीयर टू हैव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. गलती हो जाए तो हो जाए, कोई प्रूफ रीडिंग नहीं है इसमें. ये देखें, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये पर्पल स्ट्रक्चर जो है, दिस वन हियर, होल ऑफ इट, सही. अगर ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है लेट्स से, तो इसके यहाँ पे -10 के करीब प्रिग्नो बॉक्स होगा, -35 के करीब -35 सीक्वेंस, ठीक है. जो रीड करेगा ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवाएगा. ये देखें ट्रांसक्रिप्शन की जा रही है. इस पोर्शन को कहते हैं हम डीएनए आरएनए हाइब्रिड रीजन, ठीक है. यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पड़ा होता है, ठीक है. जैसे जैसे बनता जाता है ये उतरता जाता है, कुछ थोड़ा सा लूप होता है सिर्फ जो इसका डीएनए आरएनए हाइब्रिड में पड़ा होता है. यहीं पे रो प्रोटीन आगे काम करती है. रो प्रोटीन अलोंग द आरएनए मूव कर रही होती है. जैसे ही यहाँ तक पहुंचती है आरएनए डीएनए हाइब्रिड तक, इसको डिटैच करवाती है और टर्मिनेशन कर देती है, ठीक है. ये जो मैं भी आपको बता रहा था, ये देखें, ये रो प्रोटीन है, ये मूव अलोंग करती है आरएनए के, ठीक है. जैसे ही ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड में पहुंचती है इसको डिटैच करवा देती है. रो इंडिपेंडेंट प्रोटीन टर्मिनेशन से, रो प्रोटीन इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन से क्या होता है, उसमें रो प्रोटीन नहीं होती है, उसमें डीएनए का सीक्वेंस ऐसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे के. तो जैसे ही वो आरएनए में स्टोर होता है तो वो आरएनए जैसे तो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की वजह से वो एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बना ले, जो एक हेयर पिन लाइक होता है, ठीक है. हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है. एंड दैट सिग्नल्स द टर्मिनेशन. रूल्स अभी आपको बताए हैं. यदि आपको दिखाया था डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है. ये अलग से उसका एक जीन का प्रमोटर है, ठीक है. तो इसका कोडिंग स्ट्रैंड होगा ये ऊपर वाला जो कोड करेगा, एक्चुअल कोड होता है जो, ठीक है. कोडिंग स्ट्रैंड से कहते हैं क्योंकि यही स्ट्रैंड है जो नीचे आना है आरएनए में, सही.
यही स्ट्रैंड नीचे आना है आरएनए में। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है जो यूज होना स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन वुड बी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। सेकेंडली अगर देख लेते हैं इधर वाले इस वाले जीन को, इसका प्रमोटर सीक्वेंस ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो कोडिंग रीजन होगा वो ये, कोडिंग स्ट्रैंड होगा वो ये होगा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसका ये वाला होगा। ठीक है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड होना होगा, और ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। इसमें वो लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड वाला इशू नहीं होता, जिस स्ट्रैंड के ऊपर भी चाहे आके ये आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो सकता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज में पूरी इस रीजन पे आके अटैच होता है, इस रीजन पे अटैच होता है, इस रीजन पे अटैच होता है। ठीक है, और ये हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्ट बनाता है इससे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट भी इस नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे। अभी यहाँ पे ये देखें हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है डीएनए का, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है। ये दो हमारे पास प्रमोटर सीक्वेंसेस लगे हुए हैं यहाँ पे इसके। ये दो हमारे पास प्रमोटर सीक्वेंसेस लगे हुए हैं इसके, स्कैन बॉक्स, पिग्नो बॉक्स, ये इसको का डाटा बॉक्स लिखा गया है, 35 सीक्वेंस है, प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं। ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट है। ठीक है, ये हमारे पास कोडिंग रीजन है डीएनए का। ठीक है, ये हमारे पास 5 प्राइम यूटीआर और ये हमारे पास 3 प्राइम यूटीआर है। यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है यहाँ पे। ठीक है, आरएनए बनाना शुरू कर देता है, तो हमारे पास ये देखो, और यहाँ से स्टार्ट होगी ना ट्रांसक्रिप्शन, तो ये 5 प्राइम यूटीआर वाला ये रीजन हो जाएगा, ये देखो 3 प्राइम यूटीआर वाला ये हमारे पास कोडिंग रीजन वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, 5 प्राइम यूटीआर में एक चीज होती है शाइन डेल्गार्डो सीक्वेंस। शाइन डेल्गार्डो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आके ट्रांसलेशन शुरू होनी है, यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होनी है। जिस तरह ये -35 और -10 बॉक्स है ना, ये डिकनेक्ट करते हैं फॉर दी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसी तरह ये शाइन डेल्गार्डो सीक्वेंस जो है फॉर ट्रांसलेशन के लिए बीकन का काम करता है। जो भी ट्रांसलेशन मशीनरी है उसने यहाँ पे आकर अटैच करना शाइन डेल्गार्डो सीक्वेंस में और आगे ट्रांसलेशन शुरू करवाना। 3 प्राइम यूटीआर में हमारे पास ये दिखाया हुआ आपको जीसी रिच स्टेम एंड लूप, ये वो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है, वो वाला सीक्वेंस वाला सिस्टम। ठीक है, और ये हमारे पास कोडिंग रीजन आ गई। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताई थी पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है एक ही स्ट्रैंड में एक से ज्यादा जीन हो, एक जीन, दूसरा जीन और तीसरा जीन, और ये अलग अलग प्रोटीन को कोड करना। प्रोटीन 1, प्रोटीन 2 और प्रोटीन 3 फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रोटीन्स। दिस इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, क्योंकि इनका डीएनए होता ही छोटा सा सर्कल सा प्लाज्मिक डीएनए होता है, तो ये एक सेगमेंट में ठीक ठाक के लिए यूज प्रोकैरियोट है ना, वो इस तरह बिहेव करता है, तो उससे आरएनए बनता है, तो वो हमारा पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, हाउ डज इट वर्क? लाइक दिस। ये तो जीन पड़ा हुआ था हमारे पास, डीएनए पड़ा हुआ था हमारे पास, इसमें डिफरेंट जीन्स हैं, ये उसका बन गया आरएनए। आप देख सकते हैं जीन 1 था, उसका प्रमोटर था, सीक्वेंस वगैरह थे सारे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया
जीन 1 का ट्रांसक्रिप्ट, जीन 1 का अपना शैंडल गार्डनर सीक्वेंस, ये हमारे पास आ गया जीन 2 का, ठीक है, यहाँ से ये उसका अपना शैंडल गार्डनर सीक्वेंस, ये आ गया जीन 3 का, यहाँ से ये उसका अपना शैंडल गार्डनर सीक्वेंस। जब कभी ट्रांसलेशन होगी इसके अंदर, ठीक है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन हुई है, ठीक है, जब कभी ट्रांसलेशन होगी इसके ऊपर तो उसके अंदर क्या होगा, उस ट्रांसलेशन में अगर यहाँ पे आके अटैच होती है वो, तो उसका उसकी प्रोटीन बन जाएगी, अगर यहाँ पे आके अटैच होती है तो उसकी प्रोटीन बन जाएगी, यहाँ पे आके अटैच होती है तो उसकी प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। वैसे ना एक चीज समझने वाली यहाँ पे ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है ना, वो होती है कपल्ड, अलग अलग नहीं होती है। कपल्ड कैसे, मैं आपको वही दिखाने के लिए बैक पे जा रहा हूँ। ये देखिए, जिस तरह ये वाला एक फिनोमेना है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है ऑलरेडी, ठीक है, ये देखें ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया, ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, ये स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है ना, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जारी है, लेकिन ये स्ट्रैंड बन गया। अब यहाँ पे आकर ट्रांसलेशन मशीनरी लगी जाएगी, ठीक है, और उधर से ट्रांसक्रिप्शन होती जा रही है, इधर से ट्रांसलेशन भी होती जा रही है। ट्रांसक्रिप्शन तो हम इस तरह टीसी से लिख देते हैं, और ट्रांसलेशन जिसको हम टीएल से लिख देते हैं। टीसी एंड टीएल आर कपल्ड। प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड भी हो सकती है, कपल्ड होती है, ठीक है, जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वैसे वैसे ट्रांसलेशन भी होती जा रही है, ठीक हो गया। एक चीज आपको समझानी थी, ऐड करवा दी थी, सो यूकैरियोट्स के अंदर देखो क्या करें। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एक ही था, जिसके 2 अल्फा सब यूनिट से, 2 बीटा सब यूनिट से, बीटा एंड बीटा प्राइम, एक ओमेगा सब यूनिट और एक सिग्मा सब यूनिट, ठीक है ना। देखो हमारे पास प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का क्या फिनोमेना होता है, इसकी 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस होती हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, it synthesizes the precursors of 28S, 18S and 5.8S RNA। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है वो प्रिकर्सर्स बनाता है मैसेंजर आरएनए का, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का और माइक्रो आरएनए, ठीक है। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो ट्रांसफर आरएनए का, 5S आरएनए का और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अगेन आरएनए पॉलीमरेज 1 किसका बनाता है, ज्यादातर राइबोसोमल आरएनए, उनमें से कौन कौन सा, 28S, 18S एंड 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है मैसेंजर आरएनए का, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का और माइक्रो आरएनए का रिडंडेंट। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो ट्रांसफर आरएनए का और 5S राइबोसोमल आरएनए का, ठीक हो गया जी। इसके प्रोमोटर्स कहाँ कहाँ पे ये देख रहे हैं आप, इनके नाम देख लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, बाकी तो मैं आपको बता ही देता हूँ क्या कैसी है। TF2D एक नाम है, TF2ABE, T ट्रांसक्रिप्शन, F फैक्टर 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 के, फिर उसके फिर आगे ABDEFH पता नहीं कौन, ठीक ठाक, ठीक है। देखिए आरएनए पॉलीमरेज 2 है, एंजाइम है, ठीक है, जिस ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, और उसके ये सारे फैक्टर्स हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, B, E है,
होता क्या, ये देखिए इनहेंसर सीक्वेंस, इनको एनहेंसर्स भी कहते हैं प्रोमोटर्स, दोनों ही नाम होते हैं, प्रोमोटर्स एनहेंसर्स दोनों यूज होते हैं, अलग अलग चीजें मगर दोनों यूज होते हैं। एनहेंसर सीक्वेंस लाइज अपस्ट्रीम फ्रॉम प्रोमोटर रीजन, ठीक है, ये हमारा जीन आ गया, ये उसके बिल्कुल साथ ही प्रोमोटर सीक्वेंस है, जो आपने अभी देखा है प्रोमोटर सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में भी बिल्कुल साथ -10 -35 पड़े हुए थे, इसके जरा थोड़े से डिफरेंट पड़े होते हैं लेकिन करीब ही, लेकिन उससे कई दिन पहले ना यहाँ पे एनहांसर सीक्वेंस पड़े होते हैं डीएनए के ऊपर। एनहांसर सीक्वेंसेस डाउनस्ट्रीम भी पड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, एनहांसर सीक्वेंस कैन बी डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द प्रोमोटर, अपस्ट्रीम भी हो सकते हैं और डाउनस्ट्रीम भी हो सकते हैं। ये देखिए thousands of base pairs can separate the enhancer sequence from the gene it regulates. पॉसिबल है कि enhancer sequence कहीं और पड़ा हो और जो gene regulate वो कर रहा है वो कहीं और पड़ा हो, ठीक है, लाजमी नहीं है कि दोनों ये सेम स्पॉट पे पड़े हो, ये साथ साथ ही पड़े, एनहांसर के लिए जरूरी नहीं है। प्रोमोटर यूजुअली साथ ही होते हैं, ठीक है, प्रोमोटर्स जो है वो यूजुअली साथ ही पड़े होते हैं, लेकिन ये जो एनहांसर्स है ना इनके लिए लाजमी नहीं है कि ये बिल्कुल साथ ही पड़े हों। और क्योंकि एनहांसर सीक्वेंस काफी दूर होते हैं डीएनए की चेन के ऊपर, ठीक है, ये देखें ये हमारा ट्रांसक्राइब्ड यूनिट, ट्रांसक्राइब्ड रीजन था जिसने ट्रांसक्रिप्शन करनी जहाँ पे होनी है, जिसको हम कोडिंग रीजन भी कहते हैं, ठीक है, डीएनए के ऊपर, ठीक है, ये उसके साथ ही प्रमोटर सीक्वेंस पड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन जो एनहांसर सीक्वेंस आप ये देख रहे हैं कितनी दूर पड़ा हुआ, इतना दूर पड़ा हुआ कि वो फोल्ड आउट ऊपर आके लग गया इसके प्रमोटर सीक्वेंस के, और जो ट्रांसक्राइब होना है सीक्वेंस वहां पे आके ऊपर आके लग गया, ठीक है, that is why thousands of bases apart भी हो सकते हैं, thousands of base pairs apart भी हो सकते हैं ताकि ऊपर आके लगे। The description says DNA bending can cause an enhancer element that is far from the promoter in the linear DNA molecule to interact with the transcription initiation complex stimulating transcription, ठीक है, that is why they are called enhancers, increase करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की कैपेसिटी को, उसकी प्रोसेस को एनहांस करते हैं, ठीक है, जबकि जो प्रोमोटर्स हैं वो क्या करते हैं, मोटर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोमोटर्स के ऊपर आके ये सीक्वेंसेस लगते हैं, ठीक है ना, और वो सिर्फ ये शो करवाते हैं, जो प्रोमोटर सीक्वेंस होते हैं ये बीकन्स होते हैं, ये बीकन्स होते हैं कि वहां पे आके साथ में आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवा, एनहांसर्स एनहांस करते हैं उसकी कैपेसिटी को, प्रोमोटर्स बीकन्स काम करते हैं कि यहाँ पे आके लगना है, यहाँ पे आगे खड़े, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज की। ये देखिए ये है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आप लोगों ने देखा था वहां पे क्या थे, -10 पे एक बॉक्स था जिसको प्रिब्नो बॉक्स कहा गया था, एक जगह उसका आपने डाटा बॉक्स भी नाम सुना है, उसके बाद एक -35 सीक्वेंस था उसके प्रोमोटर्स में, ठीक है ना, ये दो थे उसके। अब यहाँ पे देखते हैं अगर ये यूकैरियोट्स के अंदर +1 इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है तो पीछे की तरफ आएंगे तो कुछ यहाँ पे समवेयर अराउंड -25 क्या होगा, डाटा बॉक्स, इसका भी वही नाम याद रखा जा सकता है, या इसका नाम है हॉगनस बॉक्स, प्रोकैरियोट्स में प्रिब्नो बॉक्स है, यहाँ पे यूकैरियोट्स में हॉगनस बॉक्स, ठीक है, ये यूकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स है। आए जी, उसके बाद मजीद पीछे जाएंगे यूकैरियोटिक में तो ये -70 के लगभग आपके पास कैट बॉक्स है, CAAT box, cat box, ठीक है, these are the sequences within the eukaryotic promoter region that are recognized by RNA polymerase 2, ठीक है ना, ये वो जगह है जहाँ पे आके RNA polymerase 2 में अटैच हो, ये कह रहा था कि जो प्रोमोटर्स है ना ये बीकन की तरह है कि वहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, ठीक है,
क्योंकि जो एनहांसर रीजन है इसका इस तरह होके लगेगा ये एज सच आपकी जो है ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करवाते हैं। एनहांसर्स प्रोमोटर्स आके आरएनए पॉलीमरेज के लिए बीकन की तरह काम करते हैं, ठीक है, और एनहांसर्स प्रमोट करवाते हैं। सो फिर से एक बार देख ले हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स के हमारे पास जो प्रमोटर रीजन है वो है -10 पे और -35 पे। -10 पे जो उसका नाम टेटा बॉक्स भी है, उसका नाम प्रिब्नो बॉक्स भी है। -35 पे उसका नाम -35 सीक्वेंस बॉक्स है। ठीक हो गया जी। यूकैरियोट्स में हमारे पास एक तो -25 पे और दूसरा -70 के लगभग। -25 पे जो उसका नाम भी टेटा बॉक्स है जिसका प्रोकैरियोट्स के अंदर है, दूसरा इसका नाम हॉगनस बॉक्स है। -70 कैट बॉक्स, सीडेबिलिटी बॉक्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है यूकैरियोट्स के अंदर। आप देख सकते हैं ये +1 ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। तो -25 के करीब डाटा बॉक्स पड़ा हुआ है, -70 के करीब आपका ये पड़ा हुआ है कैट बॉक्स। ये देखें ये 5 प्राइम यूटीआर, ये 3 प्राइम यूटीआर। ठीक हो गया। और ये बीच में कोडिंग रीजन। जी डिस्कनेक्शन हो गया था। ये हमारे पास यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, ठीक है। जब इसका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, ठीक है, प्री मैसेंजर आरएनए
जी अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्शन पे डिस्कनेक्शन हो रहा है, लेकिन चलो आइडिया हमारे पास प्री मैसेंजर आरएनए बना है, ठीक है ना। दैट इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का वही फिनोमेना है। अगर तो ऐसा रीजन है जहां पे राइबोसोमल आरएनए बनना है तो हो सकता है पॉलीमरेज 1 आके लगे। अगर मैसेंजर आरएनए, माइक्रो आरएनए या स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनना है तो पॉलीमरेज 2 आके लगेगा। अगर ट्रांसफर आरएनए बनना है तो पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज 3 आके लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आके अटैच होगा और फिर आगे रीड करके इस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, क्योंकि डीएनए इज रेड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। जिस तरह ये स्ट्रैंड बना हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। इसके अंदर ये इसका अनट्रांसलेटेड यूनिट होता है, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड यूनिट और ये 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड यूनिट, ठीक है। और ये बीच में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें कंप्लीट जीन था। प्रोकैरियोट्स के अंदर कंप्लीट जीन ट्रांसक्राइब हो रहा था, सॉरी फॉर दैट। इसमें आपके पास पूरा जीन नहीं, इसमें आपके पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स आ जाते हैं। राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये देखें, जिस तरह अभी आप लोगों को पीछे भी बता रहा था, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर आके आरएनए पॉलीमरेज 1 अटैच हुआ। आरएनए पॉलीमरेज 1 अटैच होगा तो उसका ये प्री राइबोसोमल आरएनए बन सकता है, जिसके ऊपर ये डिफरेंट पोर्शंस लगे होंगे, ठीक है। वहां पे फिर ये प्री आरएनए जब बन जाएगा तो ये आएगा साइटोप्लाज्म और वहां से ये क्लीवेज होगी इसकी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनएज या आरएनएजेस कहते हैं इन्हें। और ये 28S, 5.8S और 18S अलग से निकल आएंगे, अलग अलग होकर निकल आएंगे, ठीक है। दे कैन फर्दर गो एंड मेक राइबोसोम्स। अच्छा जी, ट्रांसफर आरएनए को देख लें। पूरा जो डीएनए दैट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू that can be transcribed into a pre-tRNA, pre-transfer RNA, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ये 5 प्राइम पे देखते हैं आप, 6 nucleotide sequence at the 5 prime end is cleaved by RNase P, ठीक है। यानी ये 15 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं 5 प्राइम के ऊपर, ये एक्स्ट्रा होते हैं। A 14 nucleotide intron in the anticodon loop is removed by nucleases, ठीक है। ये देखें, uracil residues at the 3 prime end are replaced on an orange. Many bases are converted to their characteristic modified bases that are shown in yellow. यानी कि ये जो प्री ट्रांसफर आरएनए होता है ये कन्वर्ट होता है मैच्योर ट्रांसफर आरएनए में बाय सम मॉडिफिकेशन। ये वाला एक पोर्शन उतरेगा, ये वाला एक पोर्शन उतरेगा, ये वाला पोर्शन चेंज होगा और ये हमारे पास एक फाइनल शेप आ जाएगी ट्रांसफर आरएनए।
ठीक है। मैसेंजर आरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन देखें। तो हमारे पास एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन गया था प्री मैसेंजर आरएनए का, इसमें 5 प्राइम यूटीआर तो 3 प्राइम यूटीआर था एक्सॉन्स इंट्रॉन्स से। ठीक है, इसलिए कन्वर्ट होना कुछ इस तरह की पोजीशन पे, ये देखें इस पे 5 प्राइम एंड पे लगता है कैप। ठीक है, इस फिनोमिना को, इस कैप के लगने के फिनोमिना को कहते हैं कैपिंग। ठीक है, इसके कई नाम है, 7 मिथाइल गुआनिन कैप, 5 प्राइम कैप, ये सिंपल कैप। ठीक है, देखें यहाँ पे ये पॉली ए टेल लगी है, पॉली ए एडिशन सिग्नल। ठीक है, पॉली ए कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस में ए, इसको कहते हैं टेलिंग। ठीक है, जो ये चीज आगे लगती है इसे पॉली ए टेल कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह 7 मिथाइल गुआनोजीन कैप थी, देखें 5 मिथाइल गुआनोजीन कैप भी कहते हैं इसको, कैप भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह इसको पॉली ए टेल कहते हैं। और ये बीच में हमारे पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स आ जाते हैं, बीच में हमारे पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, एक्सॉन्स होते हैं एक्सप्रेस्ड यूनिट्स, एक्सप्रेस्ड रीजन्स। इंट्रॉन्स होते हैं इंटरवीनिंग यूनिट्स, इंटरवीनिंग रीजन्स। हाँ जी, कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, न्यूक्लियस के अंदर अंदर बाहर आए साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होगी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कैसे होती है, ये देखें, ये जो इंट्रॉन था ये रिमूव हो जाता है, ये जो इंट्रॉन है ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ लैरिएट, इस शेप को कहते हैं अ लैरिएट शेप। ठीक है, लाजमी नहीं है इसका लैरिएट याद रखना, बस आपको ये याद रखना चाहिए, जो इंट्रॉन है इंटरवीनिंग यूनिट्स हैं, ये एक्सप्रेस्ड यूनिट से अलग हो जाते हैं, ये निकल जाएंगे तो ये जो एक्सप्रेस्ड यूनिट्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे, कॉन्टिन्यूस कोड बना लेंगे, कॉन्टिन्यूस कोड बन जाएगा ये। ठीक हो गया, और कॉन्टिन्यूस कोड बाद में, क्योंकि जो इंटरवीनिंग यूनिट है ये कोड का हिस्सा नहीं है प्रोटीन की का, तो इस वजह से इसका मसला होता है, इसको निकालना पड़ता है। ठीक है, निकलता है ये साइटोप्लाज्म में प्रोटीन, इस फिनोमेनन को कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो आरएनए की जो प्री मैसेंजर आरएनए है, इसको मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए जी प्री मैसेंजर आरएनए को मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, कैपिंग, और स्प्लाइसिंग, तीन चीजों की जरूरत है। तो प्री मैसेंजर आरएनए मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो। स्प्लाइसिंग दे, ये हमारे पास एक डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, देयर आर एनी ट्रांसक्रिप्शन प्लस साइड शुरू हो सकती है। ठीक है, ये भी डीएनए ही है, उसके अंदर ही हम देख रहे हैं एक्सॉन 1 है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन 2 है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन 3 है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन 4 है। ठीक है, और ये हमारे पास आखिर में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट्स। ठीक हो गया, आरएनए होता है ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं इसे,
प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ये बना, इसमें आप देख रहे हैं ये हमारे पास 5 प्राइम यूटीआर है, फिर एक्सॉन 1 फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन 2 फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन 3 फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन 4, और ये हमारे पास 3 प्राइम यूटीआर है। ये देखें, इसकी प्रोसेसिंग होगी, कैपिंग होगी, मिथाइलेशन, पॉली एडिशन होगी, स्प्लाइसिंग होगी। ये देखें, ये इसकी पॉली एडिशन होगी, टेलिंग, ये इसकी कैपिंग होगी। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी ग्रीन वाले पोर्शंस थे इंट्रॉन्स, सारे के सारे निकल गए और एक कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस एक्सॉन 1 2 3 4 का आ गया, ठीक है। ये है हमारे पास मैच्योर मैसेंजर आरएनए, इट इज रेडी टू गो इनटू साइटोप्लाज्म एंड परफॉर्म ट्रांसलेशन। यहाँ पे एक और फिनोमेना आएगा आपके सामने, ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग या ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी कुछ जगह लिखा होगा, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग सेम ही चीज है। ये देखिए सिंपल सा फिनोमेना है ये, देखा हमारे पास प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन 1 था, फिर इंट्रॉन एक्सॉन 2, ये हमारे पास क्या है, एक्सॉन है, ठीक है, इंट्रॉन नहीं। ये भी हमारे पास एक्सॉन है और ये भी हमारे पास एक्सॉन। इनके पास तो ठीक है, लेकिन अगर यही वाला जो जीन है ये ट्रांसक्राइब हुआ ब्रेन में, तो एक्सॉन 1 2 3 4 5 6 सारे हैं, ठीक है। अब सेम जो सेल्स के अंदर वो डिफरेंट बिहेव कर रहे, ठीक है। यहाँ पे थायराइड में जब स्प्लाइसिंग होती है तो 1 2 3 4 आ जाता है, लेकिन जब ब्रेन में स्प्लाइसिंग होती है ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंट प्रोटीन को कोड करेगा, ठीक है, और ये डिफरेंट प्रोटीन को कोड करेगा। तो प्रोटीन्स कुछ हद तक सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स। तो समझने के लिए थोड़ा सा एक और मैं लेट्स से हमारे पास एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, एक एग्जाम लगा हुआ ये पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है 1 3 4, एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4, एक पॉसिबिलिटी ये कि जब इंट्रॉन्स उतरे तो इस तरह की कोड बन जाए मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ठीक है। जिस फिनोमेना है जिसकी डिफरेंशिएशंस आती हैं, चेंजिंग्स आती हैं, यानी कि अगर दो सेम कोड तो वही इतना, सो
is done. What's next? सर आवाज कट रही है आपकी, यूकैरियोटिक जीन, आवाज कट रही थी। तो यूकैरियोट्स के डिफरेंस है। सबसे पहले जीन रीजन्स। प्रोकैरियोट्स में मल्टी पॉलीसिस्टोनिक genes are continuous coding regions, very little spacer DNA between genes. Eukaryotes are always monocystonic. Genes have exons and introns, large spacer DNA between genes. Prokaryotes where eukaryotes हमेशा monocystonic होते हैं। यूकैरियोट्स के जीन में एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, प्रोकैरियोट्स के जीन में ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सॉन इंट्रॉन्स नहीं होते। प्रोकैरियोट्स की जीन्स जो है वो लार्ज स्पेसर डीएनए होता है, मैं याद है वो एनहांसर्स के लिए, ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें वेरी लिटिल स्पेसर डीएनए है। आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रोकैरियोट्स इज ओनली वन। इसमें दो अल्फा यूनिट्स होते हैं, बीटा और बीटा प्राइम यूनिट्स होते हैं, ओमेगा और सिग्मा यूनिट्स होते हैं। जबकि आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं। जो 1 होता है वो राइबोसोमल आरएनए के लिए, जो 2 है वो मैसेंजर और स्मॉल न्यूक्लियर और माइक्रो आरएनए के लिए, और 3 है वो ट्रांसफर आरएनए और 5 राइबोसोमल आरएनए के लिए। इनिशिएशन तो प्रोकैरियोट्स के अंदर माइनस बॉक्स 35 सीक्वेंस बॉक्स होता है, ठीक है। ये माइनस बॉक्स में प्रिनो बॉक्स भी कहलाता है, ठीक है, टाटा बॉक्स भी कहलाता है। सिग्मा इंजीन रिक्वायर्ड टू द सिग्मा इनिशिएशन। जी हम ये डिफरेंसेस देख रहे थे प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स के, ठीक है। इसमें जो प्रोकैरियोट्स है उसमें -10 और -35 सीक्वेंस था, यूकैरियोट्स में -25 और -70 सीक्वेंस था। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग जो है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसमें हमारे पास 5 प्राइम कैप आ जाती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप भी कहते हैं उसे, 3 प्राइम टेल आ जाती है, पॉली ए टेल भी कहते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स आ जाते हैं। ये HNRN लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हेट्रोजीनस आरएनए, ठीक है, हेट्रोजीनस आरएनए। इंट्रॉन्स उतरते हैं, ऑल्टरेट स्प्लाइसिंग हो सकती है, वेरिएंट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स निकलते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। राइबोसोम्स अगर देख ले हम, प्रोकैरियोट्स 70s तो 30s का एक यूनिट होता है। यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है वो 80s का होता है, जिसमें 40s यूनिट और 60s यूनिट होता है। ट्रांसफर आरएनए दोनों में सेम ही है। क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। एक्सेप्टर आर्म CAA कैरीज अमीनो एसिड, वो जो बिल्कुल एंड पे 3 प्राइम के ऊपर, ठीक है ना, जो UU सीक्वेंस था उसको रिप्लेस किया जाता है CCA सीक्वेंस से। नाम जो कि नीचे होता है, ये इस तरह गोल सा जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू दी एंड। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी फॉर द लॉन्ग डिस्कनेक्शन। अच्छा जी, मैं अब दोबारा स्लाइड्स पे नहीं जा रहा हूँ, वो डिफरेंसेस हैं और सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, वो इंशाल्लाह हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ऑन मंडे, कमिंग मंडे इंशाल्लाह। थोड़ा सा ही है वो, 5-10 मिनट का काम है, वो उसमें कर लेंगे, थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा एक किस्म का। आपके भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें। We have just 4 minutes left. Please let me know if you have any questions.